हेलो दोस्तों। आज हम साइंस फिक्शन फैक्ट्स में सुनेंगे एक अति रोचक जानकारी जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, और मैं आप सभी को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। क्या आपको पता है कि यदि आप प्रकाश गति से उड़ने का कोई उपाय ढूंढ भी ले, जैसे प्रसिद्ध स्टार ट्रेक सीरीज में था वार्प ड्राइव, तो भी टाइम पैराडॉक्स आपको प्रकाश गति से तेज उड़ने नहीं देगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, कोई बात नहीं। आइए इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। यदि हम प्रकाश की गति पर उड़ते हैं तो आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार हमारा समय रुक जाएगा, अर्थात आपके लिए समय शून्य होगा। जैसे फोटोन के लिए जो प्रकाश की किरणों का एक अणु होता है, उसके लिए समय है ही नहीं। इसीलिए प्रकाश की किरण की गति हमेशा कांस्टेंट रहती है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं? कोई बात नहीं। आइए इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। यदि आप एक ट्रांसपेरेंट ट्रेन में हैं और ट्रेन के एक कोने से दूसरे कोने में चल कर जाते हैं, और यदि हम मान लें कि आपकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति जो आपको देख रहा है, उसे आपकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की लगेगी। परंतु यदि आपने एक टॉर्च की लाइट जलाई तो वो टॉर्च की लाइट उस आदमी तक प्रकाश की गति से पहुंचेगी। उसमें ट्रेन की गति के 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणों में समय नहीं होता और वो अपनी गति को मेंटेन करने के लिए अपने समय को आगे या पीछे कर सकती है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, परंतु मेन बात यह है कि प्रकाश की गति हमेशा कांस्टेंट रहती है और प्रकाश की किरण अपनी इस गति को मेंटेन करने के लिए अपने समय को आगे या पीछे कर सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप प्रकाश की गति पर गतिमान हैं तो आपके लिए समय रुक जाएगा। और अब सबसे विस्मयकारी बात, यदि आप प्रकाश गति से तेज गतिमान हैं तो समय उल्टा चलने लगेगा। मतलब आप भविष्य में नहीं, पास्ट में जाने लगेंगे। है ना थोड़ा विस्मयकारी और रोमांचकारी? साधारण शब्दों में यदि कोई प्रकाश गति से दुगना तेजी से चल रहा है तो वो समय में पीछे जा रहा है। अब सोचिए, इससे टाइम पैराडॉक्स उत्पन्न हो जाता है। आप चलते हुए उस समय में चले जाते हैं जब आप पैदा ही नहीं हुए थे, या आपके पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। अब आप अपने दादाजी को मार दें जब वो खुद एक छोटे बच्चे थे, तो फिर आप खुद भविष्य में कैसे उत्पन्न होंगे? इसीलिए इसे बोलते हैं टाइम पैराडॉक्स। इसीलिए आप प्रकाश गति से तेज नहीं चल सकते, क्योंकि समय भी गति से जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में इसलिए कहा जाता है, किसी कल्प के बाहर कुछ नहीं हो सकता और कल्प का चक्र ही सतत चलता रहता है। साइंस फिक्शन में भी फिर भी प्रकाश गति से तेज लोगों को गतिमान दिखाया जाता है। वो कैसे संभव है? तो इसके लिए साइंस फिक्शन में कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है, जैसे एक टाइम बबल रैप जो समय को भविष्य की ओर ही ले जाता है, या वार्प ड्राइव जहां स्पेसशिप तो प्रकाश गति से धीरे चल रहा है, परंतु हम अंतरिक्ष को ही अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे कोई चादर हो और आप उसे अपनी तरफ खींचकर किसी वस्तु को अपने पास ला रहे हैं, वो वस्तु नहीं चल रही। मैंने अपनी साइंस फिक्शन कहानी में 2 कंसेप्ट का प्रयोग किया है। पहला टाइम बबल रैप का और दूसरा गैलेक्टिक टाइम का। इसका मतलब पूरी गैलेक्सी में समय एक समान गतिमान है, चाहे कोई प्रकाश गति से कितना भी तेज क्यों ना उड़ ले, वो अपने समय से पहले नहीं जा सकता, क्योंकि समय खुद गतिमान है और खुद को इस प्रकार परिवर्तित कर सकता है कि कोई भी पैराडॉक्स उत्पन्न नहीं हो।
थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, पर आशा करती हूँ कि मैं आपको सरल भाषा में इसे समझा पाई। सुनिए धर्मा की कहानी का दूसरा भाग, जो कि एक रोमांचक और षड्यंत्रों से परिपूर्ण साइंस फिक्शन कहानी है, मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।